जो चीज देखो, हम लोगों ने वुड रिएक्शन किया था प्रीवियस क्लास में ना, तो वुड रिएक्शन का लिमिटेड पार्ट है कि वहां तक जो आपने किया उतना कंप्लीट था। और बच्चे हम स्कोप की बात करें ना, तो विथ मैग्नीशियम एक ना बड़ा स्कोप है एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम बच्चे है ना, बेसिकली यदि हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो सोडियम वाला रिएक्शन या तो आपको आएगा उन नेमिंग पार्ट में कि व्हाट इज वुड रिएक्शन, then you have to simply write that whenever any alkyl halide react with sodium in presence of dry ether, they form symmetrical alkane, the reaction called Wood reaction। एक आप एग्जांपल दे दोगे जी बच्चे ना, यदि आप उस रिएक्शन को ना, ठीक है ना, ठीक है ना, बट बच्चे यदि कभी कभी ना, ठीक है ना, एक बच्चे कभी कभी क्या होता है ना कि रिएक्शंस में यदि सपोज आपके पास कार्बन का नंबर इंक्रीज कराना हो, सपोज कन्वर्जेंस में ना आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज कराना हो, तो वहां भी उस रिएक्शन का ना एक बहुत अच्छा ना रोल होता है, ठीक है, वहां भी उस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम अब बेसिकली बात करेंगे मैग्नीशियम वाले रिएक्शन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट चैप्टर टू चैप्टर बच्चे इसके ना आपको अलग अलग रिएक्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम उतना पार्ट डिस्कशन करेंगे जितना कि मेरे ना इस चैप्टर का पार्ट है। फिर बच्चे जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एसिड करेंगे डिस्कस ना, तो वहां भी इसके कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो एक साथ हम करा देंगे, फिर आपको भी डाउट होगा। अदरवाइज हम लोग इस रिएक्शन को ना एक साथ कराते हैं, ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट, बट हम अभी नहीं कराएंगे एक साथ, उसको हम सेपरेट कराएंगे जब चैप्टर में आएगा। तो ठीक बच्चे देखो, इसे हम लोग बच्चे जो है ना, बच्चे पिछला भी रिएक्शन क्या था ना, उसमें यदि बच्चे आपने देखा होगा ना, तो बॉन्ड किसके बीच बन रहा था। ये बच्चे आप पीछे वाला रिएक्शन की बात करोगे ना, तो बच्चे वहां पे बॉन्ड बिटवीन किसके बीच था पता है, आर एन ए था, सॉरी आर एन ए कहाँ था, आर एक्स का बॉन्ड था, सॉरी 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 आर एक्स था, सोडियम के साथ आया था, आर और आर बनाया था, बॉन्ड किसी के बीच नहीं था, ठीक है। बट बच्चे यदि कभी ना आपका मेटल मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड हो, मेटल विथ कार्बन, ठीक है, जब के बच्चे ना आपका ना बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच हो, देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब कि ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल के साथ जो कंपाउंड बनता है, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और बच्चे जो हम लोग का जो आज का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, दैट इज बेसिकली ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे लिखोगे, बच्चे लिखो बच्चे, whenever any metal is directly bonded to carbon, whenever any metal is directly bonded to carbon, whenever any metal is directly bonded to carbon, then whenever any metal directly bonded to carbon, then they form the compound which is known as, then they form the compound which is known as organometallic compound, then they form the compound which is known as organometallic compound, then they form the compound which is known as organometallic compound, form the compound which is known as organometallic compound, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल ना बच्चे, ऑर्गेनोमेटेलिक की बात करें ना, बहुत बच्चे ना, कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड, कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसमें ना कभी कभी कोई कंपाउंड कंप्लीट आयनिक हो जाता है, कभी कभी बच्चे कंपाउंड जो है ना वो कंप्लीटली कोवलेंट हो जाता है, कभी कभी जो कंपाउंड है ना वो आयनिक प्लस कोवलेंट दोनों होता है। बोलो ठीक है। तो क्या बोले ना, हम क्या बोले, कार्बन का जब मेटल के साथ बॉन्डिंग होता है ना, तो बेसिकली बच्चे वो तीन टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है। एक कंप्लीट आयनिक होगा, एक कंप्लीट कोवलेंट होगा, एक बच्चे कंप्लीट प्लस सॉरी आयनिक प्लस कोवलेंट की बात कर सकते हो, आयनिक प्लस कोवलेंट की बात आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आर एल आई या आर एन ए, यहाँ पे आपको दिखेगा ना
कि R माइनस होगा Li प्लस होगा, R माइनस होगा Na प्लस होगा, पता बच्चे ना, क्योंकि मेटल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कार्बन से कम होता है। बच्चे इस टाइप के जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, इट इज कंप्लीटली आयनिक इन नेचर, इट इज कंप्लीटली आयनिक इन नेचर। यदि आप देख पा रहे हो अच्छे तरीके से तो बच्चे आपको दिख भी रहा होगा, ये सारे कंप्लीट आयनिक है, ये सारे कंप्लीट आयनिक है, ठीक है। ये सारे क्या बच्चे कंप्लीटली आयनिक है, आयनिक इन नेचर है, ओके, कंप्लीट आयनिक इन नेचर है, ओके। बच्चे आयनिक प्लस कोवलेंट की बात, सॉरी बच्चे पहले हम आयनिक प्लस कोवलेंट की बात करते हैं। RMgX, RMgX, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ना बच्चे, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड होगा ना R माइनस Mg प्लस, बच्चे R और Mg के बीच आयनिक बॉन्ड होगा और Mg और X के बीच आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। R और Mg के बीच बच्चे आपका आयनिक बॉन्ड होगा और बच्चे Mg और X के बीच कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इसी का आपको कंपाउंड को ना, तो इसका बच्चे क्या नाम क्या बोलोगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलोगे ना। R अल्काइल है, Mg मैग्नीशियम है, X हैलाइड है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और बच्चे इसी कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड बोलते हैं। अच्छा, कंप्लीट कोवलेंट में R2CuLi, R2CuLi डाइअल्काइल कॉपर, डाइअल्काइल क्यूप्रिक लिथियम, ओके। देखो हमको हर टाइप का करना नहीं है, मेरे को बात करनी बस ओनली गिगनार की बात करनी है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। ऐसा हम हर वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन, अच्छा अब एक पॉइंट लिखा नोट करके। अब बच्चे बताओ, इसमें एक बच्चे बताया ना आपके पास एक कंप्लीट ना आयनिक था RLi, R माइनस Li प्लस, एक बच्चे आपके पास ना आयनिक प्लस कोवलेंट था R माइनस Mg प्लस, और एक बच्चे पास आपके पास कंप्लीट कोवलेंट था R2CuLi, R2CuLi। तो बच्चे आप बताओ, जब बच्चे आप ना कोवलेंट से बच्चे जब आयनिक की ओर मूव करते हो, जब बच्चे हम आयनिक से कोवलेंट की ओर मूव करते हैं, जब बच्चे हम आयनिक से कोवलेंट की ओर मूव करते हैं, बच्चे आप बताओ कि जो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन बच्चे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बच्चे। जब आप ये कंप्लीट कोवलेंट था, ये वाला पार्ट कंप्लीट कोवलेंट है और ये पार्ट कंप्लीट आयनिक है, तो जब आप कोवलेंट से आयनिक की तरफ मूव कर रहे हो तो बच्चे जो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन है उसका एक्सटेंट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। गुड, गुड बच्चे, इंक्रीज करेगा, गुड, इंक्रीज करेगा। चलो बच्चे, यदि नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इंक्रीज करेगा तो बच्चे मेरे को लाओ बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा। बच्चे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। गुड, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज मत जाओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलो एक लगे हाथ, एक बता दो, ये भी बताओ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। डिक्रीज। मारेंगे इतनी बार, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में तो डायरेक्ट करेक्शन होता है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डायरेक्ट करेक्शन होता है बच्चे ना, नितांशा ये है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर इंक्रीजेस। तो बच्चे मुद्दे की बात ये हुई कि बच्चे जब ग्रिग्नार्ड, तो बच्चे मतलब कि देखो इसका मतलब क्या बच्चे, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होगा, ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होगा, तो मेरे को मॉडरेट रिएक्टिविटी कौन है बच्चे, ये है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी, ग्रिग्नार्ड हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी, therefore we can say that कि ग्रिग्नार्ड के केस में रिएक्शंस ना तो ज्यादा फास्ट होगा ना तो स्लो होगा, हम इस करके ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस को कैरी ऑन करते हैं, ना कि कंप्लीट आयनिक वाला पार्ट, कंप्लीट कोवलेंट वाला पार्ट, इंस्टेड ऑफ बोथ दैट हम लोग बच्चे ग्रिग्नार्ड वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है, हम लोग ग्रिग्नार्ड वाले पार्ट पे फोकस करते हैं बच्चे। तो लिखोगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, पीछे करना, देखो
नोट कर लो बच्चे। हो गया, नोट कर लो। चलो बच्चे, तो ना प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। Whenever, you know, whenever any whenever any alkyl light, whenever any alkyl light, whenever any alkyl light, whenever any alkyl light react with magnesium, whenever any alkyl light react with magnesium metal, hello, electrolysis is an example of redox reaction. React with magnesium metal, react with magnesium metal in 1:1 ratio. In 1:1 ratio, in 1:1 ratio, in dry ether, in dry ether, in dry ether, in dry ether, they form, in dry ether they form an organometallic compound, they form an organometallic compound called Grignard. They form an organometallic compound called Grignard, called Grignard. देखो जी, कहने का क्या मतलब है ना, RX plus Mg in dry ether, called RMGX. This is called Grignard. RMGX is called Grignard. RMGX is called Grignard. RMGX is called Grignard. बच्चे हमने रेशियो 1:1 लिया, इसके बारे में हम बताएंगे why, ऐसा क्यों है, why ratio is 1:1, why not 2:1 और 1:2. ओके, इस चीज के बारे में डिस्कशन होगी, बट बिफोर दैट ये एक लाइन का रिएक्शन है जो कि आपके बुक में है इतना ही, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस. ओके ओके बच्चे, मैकेनिज्म. यदि बच्चे ना आप ना उस वाले मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से समझाओ होगा ना जो हम लोगों ने वुड रिएक्शन में किया था, तो बच्चे आपको ना ये वाला मैकेनिज्म बहुत इजीली समझ आ जाएगा. सोडियम, बच्चे पीछे वाले केस में ना जब हम लोगों ने वुड रिएक्शन किया था वहां पे मेरे पास मेटल सोडियम था, एंड सोडियम इज अ सोर्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम इज अ सोर्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बट बच्चे मेरे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज अ सोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. एंड एज ए रिजल्ट बच्चे इन केस ऑफ वुड रिएक्शन बच्चे लोग हमारे पास रेडिकल्स फॉर्म हो रहा था. अब जल्दी से रिकैप करना पीछे वाला केस. मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, दैट 1 इलेक्ट्रॉन goes to attack on alkyl light, resulting in the formation of radicals, and that radicals dimerize to form a symmetrical alkane. That radical dimerize to form a symmetrical alkane. But बच्चे अब मेरे पास मेटल जो है, these are the source of 2 electron. ओके बच्चे देखो, मैग्नीशियम ने लॉस किया, इट फॉर्म Mg2 plus by the loss of 2 electron. ओके, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का सोर्स है. अब ये जो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जाएगा उड़ के अटैक करने के लिए कहां पे, RX पे. तो बच्चे अटैक करेगा और यहां से Cl बाहर जाएगा, तो बच्चे आपके पास R नेगेटिव प्लस X माइनस फॉर्म होगा, एंड दिस X माइनस अटैक विथ Mg2 plus to form
MgX पॉजिटिव बच्चे, बोलो जल्दी से, क्लियर है ना। एंड जो बच्चे R माइनस मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर में बचा हुआ था, दैट R माइनस व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद दिस रिएजेंट इट फॉर्म RMgX, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड। बच्चे आपको ना उस वाले मैकेनिज्म और इस वाले मैकेनिज्म को कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट है। आप पहले इसको नोट करो एंड देन कंपेयर करो कि उस रिएक्शन में क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ, कि क्यों बच्चे दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, इसके पीछे का रीजन क्या है, समझो पहले और बताओ मेरे को, डाउट है तो। बोलो बच्चे जल्दी से। रेडिकल क्यों बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन है, वहां एक इलेक्ट्रॉन था बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक रेडिकल फॉर्मेशन, टू इलेक्ट्रॉन का रेडिकल, अरे दो इलेक्ट्रॉन है, एक रेडिकल क्या करेगा। देखो अच्छे ना, यदि किसी को ना इस चीज में दिक्कत होता है ना, कब रेडिकल बनेगा, कब नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। मेरे को लगा कि आइडिया होगा। देखो अच्छे, मेरे को आया लगा, देखो अच्छे सिंपल सा है ना। अब देख तो RX है, ठीक है, RX है बच्चे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया अटैक करने के लिए। चल देख, अब देखो अच्छे, हमने क्या बोला, ये बच्चे अटैक करता है, ये बच्चे बाहर निकलता है, पता ना, ये अटैक करता है, ये बाहर निकलता है। बच्चे देख, कॉमन सेंस बताओ, जब ये बच्चे बाहर गया तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, पता ना, बाहर फेंक रहा है तो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। बच्चे ये आया यहाँ पे अटैक करने के लिए, पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, पहले से चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो बच्चे वो इलेक्ट्रॉन आएगा। बच्चे बताओ सुन बात समझना, एक इलेक्ट्रॉन का गेन है, अब बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज करता है, बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करता है, नेगेटिव चार्ज। बच्चे मॉलिक्यूल पहले से का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, आया कौन बच्चे, नेगेटिव आया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। बट बच्चे एक इलेक्ट्रॉन आया ना, वो तो वहीं पे क्या करेगा, बैठ जाएगा ना, और क्या फॉर्म कर लेगा, रेडिकल, क्या फॉर्म करेगा, रेडिकल। वो जो इलेक्ट्रॉन आया था वो यहाँ पे आके बैठ गया और उसने क्या किया, रेडिकल फॉर्म कर लिया। बट सेम केस में अब बच्चे आप समझो कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आया, ये बच्चे यहाँ पे अटैक करने के लिए आया, तो क्या बच्चे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो गेन किया, तो गेन किया, बिकॉज ऑफ गेन नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। बट जो इलेक्ट्रॉन तो आया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। बच्चे इलेक्ट्रॉन तो था ना, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या, दो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, बैठा रहता है। सिंपल, आप ये चीज ना कंफ्यूजन क्लियर करो, ऑर्गेनिक बच्चे आप कर रहे हो, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कर रहे हो, ये सब चीज होता है उन बच्चों को डाउट जिसने शॉर्ट ट्रिक से करना है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना है। कोई बोलेगा तो तब भी मत करना गलती से भी। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट है, हर चीज का प्रूफ है, बट जितना आप करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है ना बच्चे। ठीक है, चलो हम लोग बैक अपने पार्ट पे आ जाते हैं। बच्चे इस मैकेनिज्म के रिगार्डिंग बच्चे हमने आपको एक चीज पहले बता देना है, ठीक है ना, हमने आपको एक चीज पहले बता देना कि हमेशा मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द वे मैकेनिज्म इज डिराइव्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ अब ना कॉमन सेंस क्या है ना, तो से हम बोले ग्रिग्नार्ड है, तो बच्चे आपको कॉमन सेंस लगाना कि मैग्नीशियम क्या था, दो इलेक्ट्रॉन का सोर्स था, बाहर निकाला होगा, दो बच्चे वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुरंत से आके RX पे अटैक किया होगा, R नेगेटिव बनाया होगा, ठीक है। और बच्चे जो R नेगेटिव था तुरंत से बच्चे, अब जो मैग्नीशियम बच्चे दो चार्ज है, बच्चे हैलाइड पे एक ही चार्ज है, यहाँ बच्चे दो चार्ज है, यहाँ पे एक ही चार्ज है, अटैक किया होगा बच्चे, एक प्लस चार्ज भी होगा, वो प्लस चार्ज तुरंत से जाके क्या किया होगा, R माइनस पे अटैक कर लिया होगा और RMX बन गया होगा। ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए, और ये चीज तभी आपके माइंड रहेगा जब आप रिविजन करोगे। और कोई भी ट्रिक नहीं है, कितना भी कोई आपको बता देगा ट्रिक है, वो ट्रिक है, वो ट्रिक है, वो सुनने तक अच्छा लगता है, ठीक है। जब प्रॉब्लम पे आओगे ना तो सारा ट्रिक खत्म हो जाता है, ठीक है, सुनने तक अच्छा लगता है कि नहीं ये ट्रिक है, ठीक है। चलो बच्चे, अब जब मेरे पास ग्रिग्नार्ड फॉर्म हुआ तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता सर आपने रेशियो 1:1 क्यों लिया था, व्हाई नॉट 2:1। तो हम इस चीज पे फोकस करते हैं। देखो बच्चे, यदि मेरे पास RX प्लस Mg इन ड्राई ईथर,
इन राइथर इफ दे आर इनटू 1:1 रेशियो। बच्चे देख पहले सोच 1:1 रेशियो होता तो क्या फॉर्म होता बच्चे? इफ 1:1 रेशियो तो बच्चे RMGX फॉर्म होता बच्चे, यदि 1:1 का रेशियो होता। बट एक्सेस में कौन है बच्चे? RX एक्सेस में है। यदि बच्चे RX एक्सेस में है तो जो बच्चे ये R माइनस है यहाँ पे अटैक करेगा और बाहर कर देगा। बचा कौन सा रिएक्शन बच्चे? SN1 या SN2? SN1 या SN2 पता है ना बच्चे, किए है ना? R माइनस आया, अटैक किया, बाहर फेंक दिया, कौन सा रिएक्शन होगा? और अटैक करेगा तो R और R SN2। क्यों SN1 क्यों नहीं होगा? अरे यार आपको ये बोलना चाहिए ना कि सर जो RX है ना, RX डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का नेचर कैसा होगा। यदि RX 3 डिग्री होगा, R 3 डिग्री होगा, कभी SN2 होगा। यदि R 1 डिग्री होगा तो हमेशा SN2 होगा। पता है बच्चे ना? डिग्री ऑफ हैलाइड इन केस ऑफ SN2 1 2 3 था बच्चे। इन केस ऑफ SN1 क्या था? 3 2 1। ये पता नहीं है ना? इन केस ऑफ SN1 3 2 1, इन केस ऑफ SN2 1 2 3। आप बोलोगे ना कि वो जो RX है, यदि RX क्या होगा? प्राइमरी होगा, डेफिनेटली SN2 होगा। यदि RX 3 डिग्री होगा, डेफिनेटली SN1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यदि RX 2 डिग्री होगा तब डिसाइड कौन करेगा? जो आके अटैक कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। चलो SN1 SN2 और E1 E2 का भी छोड़ना मत, खास करके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जहां पे SN1 SN2 में आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो SN1 SN2 बच्चे ना ये फिक्स कर लो कि जब आप तक आपका ये चैप्टर 2 चैप्टर चल रहा है ना, तो आप SN1 SN2 को ना एक वीक में कम से कम 3 बार रिवीजन कर लो। ठीक है, इतना श्योर कर लो, तभी जाके बच्चे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड कर पाओगे। क्योंकि वैसे ना ऑर्गेनिक के आधे रिएक्शन SN1 SN2 E1 E2 पे ही आता है। बाकी बच्चे जो हम एल्डिहाइड कीटोन पे जाएंगे ना तो रिएक्शंस बहुत इजी हो जाता है। एक ही रिएक्शन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाकी कुछ भी नहीं है बच्चे। SN1 SN2 E1 E2 बच्चे डेली यदि रिवीजन करोगे ना, फैक्ट्स को समझोगे, कंपेयर करोगे, रेट कंपेयर किए थे, कुछ रिएक्शंस किए थे, SN1 कैसे प्रोसीड करता है, SN1 कैसे प्रोसीड करता है, E1 कैसे प्रोसीड करता है, E2 कैसे प्रोसीड करता है। वैसे हम लोगों ने बच्चे ना E1 पे प्रैक्टिस नहीं किया। E1 बच्चे प्रैक्टिस हम लोगों ने करें सेकंड चैप्टर पे, बट हम लोगों ने बच्चे E2 प्रैक्टिस किया है। ये चीज आप तक तभी अच्छे तरीके से बच्चे पहुंचेगा ना जब आप रिवीजन करोगे। मैं डेली बच्चे ऑर्गेनिक में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को लास्ट में या तो ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगेगा या तो ऑर्गेनिक इजी लगेगा। ये सब बच्चे आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी बार रिवीजन करोगे चीजों को, जितनी बार कोरिलेट करोगे, जितनी बार अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, जब RX के साथ सोडियम था तो उसका क्या यूज था, जब RX के साथ मैग्नीशियम है तो उसका क्या यूज है, हम मतलब हम उस रिएक्शन को किस सेंस में यूज करेंगे, हम ग्रिग्नार्ड को किस सेंस में यूज करेंगे, हम एलिमिनेशन रिएक्शन को किस सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, ये सब चीज ना आपके माइंड में डेवलप होना चाहिए। हमने किया है बच्चे, आप सोचोगे ना तब डेवलप होगा वो चीज। और ऑर्गेनिक बच्चे यही है, ऑर्गेनिक में ना बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं है कि आपको फॉर्मूला पता है, आप वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ फॉर्मूला नहीं है, कहीं फॉर्मूला नहीं है, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, यदि आपको कोई बोलेगा कि ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारे है ना एडुकेटर्स ऐसे जो बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और आपको जो इजी लगे बच्चे आप फ्री हो। ठीक है, बट बिलीव करो कि ना यदि आप बच्चे प्रैक्टिस करते हो उसी चीज को ना, तो आपको किसी शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने आपको बोला, हम लोग बच्चे ना बेसिकली मेरे साथ भी ये है ना फिनोमेना हुई है। हमें जब +2 में था ना तो आपको है ना, हमें सोचते थे शॉर्ट ट्रिक है, इसको यहाँ से उड़ा देंगे, इसको यहाँ से है ना अटैच कर देंगे और इसको अटैच कर देंगे, कल बन जाएगा। ठीक है, देखो चलो एक बार आपको बताता हूँ, है ना। कल बच्चा मेरे से पूछा, आप लोग +1 कर लियो, 10th कर लियो, एक बच्चा मेरे से पूछा। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग क्लास हम लोग बोलते थे कि यदि कोई चीज स्टेबल है तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, कि कोई भी चीज केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है जब वो स्टेबल हो, जब है ना जब वो अनस्टेबल होता है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। वैसे आप लोगों ने बच्चे पढ़ा होगा O2 क्यों फॉर्म होता है, तो बच्चे ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन आता है और वो 6 इलेक्ट्रॉन आपस में होता है ना, ये चाह के शेयरिंग करता है, तो बच्चे अपने आप को स्टेबल कर लेता है, करता है बच्चे ना। तो एक बच्चा मेरे को क्वेश्चन पूछा था कल, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा था, 9th SSC का था। ठीक है, तो उसने मेरे को बोला सर NaCl का फॉर्मेशन होता है, तो बोला हाँ होता बच्चे। बोला कि सर यहाँ पे Na+ है और Cl- है, पता है NaCl फॉर्मेशन Na+ होता है, Cl- होता है। तो सर जब Na+ ऑलरेडी स्टेबल है और Cl- ऑलरेडी स्टेबल है तो ये क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा? जब Na+ और Cl- ऑलरेडी स्टेबल है तो ये क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा? मेरे माइंड में भी है, बट मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है क्लास में, तो
आप मेरे को नहीं बोल सकते, बट मैंने कराया है, ठीक है, आप लोगों को नहीं होगा बट मैंने कराया है। Na++Cl में एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, तो जब ऑलरेडी Na+ और Cl में स्टेबल है तो व्हाई दे गो फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन? ये क्वेश्चन था उस बच्चे का, ठीक है, तो आपके पास इसका कोई जवाब? ऑलरेडी स्टेबल है तो क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा? बट हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि Na+ NaCl में तो न्यूट्रल होने से क्या फर्क पड़ता है? स्टेबल होकर न्यूट्रल होने से क्या फर्क पड़ता है? न्यूट्रल होने के लिए बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, कहाँ पर ये है? हर चीज स्टेबिलिटी की ओर मूव करता है ना, मतलब अपने आप को स्टेबल कर जाता है। अब तुम फिर कहेगी यार O2 क्यों है ना, O2 ने क्यों बॉन्ड फॉर्म किया, तब वो क्या बोलेगी? रीजन इससे वजह देखो, दिक्कत यही है, आप लोग ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन है ना लॉजिक को चेंज कर लेते हो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लोग लॉजिक को चेंज करते हो, दिक्कत यही स्टार्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये लॉजिक है, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये लॉजिक है, ये क्वेश्चन है तो 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा। गुड, फेक बॉन्ड होता है क्योंकि दोनों में अपोजिट चार्ज है। गुड, आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए ट्रू बॉन्ड, इट्स सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। क्या बच्चे क्लास में लिखाए थे आयनिक बॉन्ड में? आपको याद नहीं होगा, नहीं लिखाए थे? तो हमने उसको ही रिस्पॉन्स दिया था, ठीक है। तो देखो यही चीज है ना, मतलब कि है ना, ऐसे अब ना मुझे ना आप ना, मतलब खास करके हम ऑर्गेनिक की बात करें, चलो जो पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है ना, वो बीत गई, ठीक है, होता है ना, रात गई बात गई, ठीक है। तो अब जो बच्चे है ना, मतलब कि है ना, बेसिकली हम आपको ये एग्जांपल इसलिए बताया ना, है ना, ये कोई है ना बोलता है हाइपोथेटिकल या एग्जांपल नहीं है। कल बच्चे मेरे से पूछा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा ग्रुप में, देखना चाहिए ना, वो बच्चा मेरे को पूछा था, ठीक है, मैं आप जब बच्चा पूछा था ना मेरे को, जब आप मैं आपको करा रहा हूँ तो मेरे को ये चीज माइंड में आ गया कि नहीं, ये चीज आप लोगों के साथ भी हो सकता है, समझे? मतलब कि बच्चे कि ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे स्टिक करेंगे, ठीक है। और ये चीज यदि आप में है, ठीक है, मतलब कहीं भी, ठीक है बच्चे, कुछ देखो अब हम भी इस प्रॉब्लम को फेस किए, ठीक है, हम भी इस प्रॉब्लम को, सपोज क्लास में कहीं मेरे को कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा और हम चाहेंगे कि बच्चे को है ना, हम बच्चे को है ना तो उल्टा पुल्टा करा के निकल जाए, तो एट दैट टाइम हमको थोड़ा सा वो होगा, फील होगा कि नहीं चलो हम बच्चे पे है ना 20 पर गए, ठीक है, बट कुछ टाइम के लिए होता है बच्चे। अब यदि बच्चा होशियार होगा, फिर अगले दिन है ना मेरे को पूछ सकता है सर ये क्वेश्चन, और हमने उसको डिफरेंट वे बता दिया, तो बच्चा बोल सकता है ना कि आपने एक ही क्वेश्चन को 2 डिफरेंट तरीके से क्यों बोला। तो बच्चे है ना, हम ये बोले ना कि देखो ये सारा कुछ जो हमने बताया ना, मेरा बस एक ही एम है कि आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना थोड़ा सा अपनी वे में करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने वे में, ठीक है, मतलब कि चीजों को ना खुद अरे सोचो कि ऐसा क्यों है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया तो हो गया, ठीक है। और ऐसा ही है ना आपको टीचर्स भी बताएंगे कि यहाँ से इसको ब्रेक कर दिए, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिए, ये हो गया, ठीक है। तो हमने बताया, हम लोग से बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने रिएक्शन को इजी करने के लिए बोलते, जैसे बच्चे हम लोगों ने किया था, आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने अल्कोहल से हेलोल्केन फॉर्म किया था, तो ROH, तो यहाँ पर HCl था, हमने हेलोल्केन फॉर्म किया था, तो बच्चों 99% टीचर्स बोलते हैं ये वाटर है, ऐसे बाहर निकल जाएगा और बच्चे यहाँ पे RCl फॉर्म हो जाएगा। हम भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता बच्चे, आप लोगों को क्या पता होता, ठीक है, बट हमने नहीं कराया, हमने नहीं कराया होता। बताओ एक सिंगल सा ऐसा शॉर्ट ट्रिक हमने एक चैप्टर किया है, अब तो वही आपको 9 चैप्टर्स आएंगे, बट हमने कहीं भी शॉर्ट ट्रिक का हेल्प नहीं लिया। हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लॉजिक बताया कि ये लॉजिक है कि ROH पुअर लिविंग ग्रुप है, तो अच्छा हम लोग के माइंड में आ गया कि ROH पुअर लिविंग ग्रुप है, तो जब OH पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये वाटर बन के बाहर निकलेगा, तो हमने बताया कि H+ है, तो यहाँ पे लोन पेयर पे आके अटैक करेगा, ये बच्चे ROOH+ वाटर बन जाएगा, और बच्चे ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, अब ये बाहर निकल जाएगा और बच्चे R पॉजिटिव फॉर्म करेगा, कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा तब जाके Cl अटैक करेगा और RCl फॉर्म हो जाएगा। अब जिस बच्चे ने इस टॉपिक पे, इस रिजल्ट पे काम किया, आई थिंक कल वाले क्लास में किसी बच्चे ने मेरे को बताया था इसका एग्जांपल, कल या परसों जब आई थिंक हम कभी मिले थे, हाँ किसने बताया था, जब हम लोग कन्वर्जन्स कर रहे थे, वहाँ बच्चे कन्वर्जन मेरे को करना था, अल्कोहल से नाइट्राइल फॉर्म करना था, अल्कोहल से नाइट्राइल, मतलब कि बच्चे ना आर मतलब यहाँ पे KCl, हाँ शिवन ने बताया था कि यहाँ पे Cl में से अटैक करा देंगे, OH को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये देखो ये कॉन्सेप्ट उस बच्चों को समझ आ, इस बच्चा ना वो बच्चा बोलता है ना, जो बच्चा शॉर्ट ट्रिक से इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, ये फैक्ट है बच्चे, हम बोलते हैं आपको ये फैक्ट है। जिस बच्चे ने इस मेथड से इस रिएक्शन को कंप्लीट कराया ना,
वही बच्चा बोलेगा कि है ना KCN होगा, हम CN अटैक कराएंगे, OH को बाहर निकाल लेंगे, वही बच्चा बोलेगा। ठीक है, अब जिस बच्चे के पास इस चीज का है ना कॉमन सेंस है कि इस वाला प्रोसेस को जिस बच्चे के माइंड में है, जिस बच्चे ने इस तरीके से किया, उस पर सोचा है, ठीक है, वो कभी भी ना इस वाले मेथड से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बच्चे में समझ आया ना, मतलब है ना, हम यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं बस, और मेरा कोई है ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम बस यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो कोशिश करो कि ना लॉजिक्स को समझें, हम उस पर काम करें। ठीक है, तो चलो हम जहां तक आगे था बच्चे, देखो ये बच्चे हम लोगों ने RMGX में रेशियो 2:1 का लिया है ना, ये बच्चे हम लोगों ने रेशियो 2:1 का लिया है ना। तो बच्चे आप देखो रेशियो 2:1 का लेने पे मेरे पास जो है ना मेरे पास ग्रिग्नार्ड बच्चे फॉर्म हुआ था, मेरे पास ग्रिग्नार्ड फॉर्म हुआ था, बट बच्चे दैट ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, RX पे फिर से अटैक बच्चे RX का एक्सेस में और R फॉर्म हो जाएगा, R और R फॉर्म हो जाएगा। ओके बच्चे, तो सिंपली है ना कि इट इज, वैसे देखो ना हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यदि बच्चे आपको ग्रिग्नार्ड फॉर्म करना ना, तो रेशियो आपका डेफिनेटली 1:1 का होना चाहिए, डेफिनेटली 1:1 का होना चाहिए। ठीक है, एक और बच्चे यहाँ से है ना क्वेश्चन राइज होता है, सपोज बच्चे आपके पास ना CH2 है बच्चे, यहाँ पे Cl है, यहाँ बच्चे Cl है, ठीक है बच्चे, और यहाँ बच्चे Mg है ना, Mg बच्चे आपका एक्सेस में, Mg बच्चे आपका ना एक्सेस में है, Mg बच्चे ना आपका एक्सेस में है, Mg ना बच्चे आपका एक्सेस में है। ठीक है, Mg ना आपका बच्चे एक्सेस में है, तो बच्चे आप क्या करो बच्चे, एक्सेस हमें एक बच्चे हमने बोल किया ना 1:1 का रेशियो, एक्सेस बच्चे, तो एक्सेस बच्चे क्या होगा पता ना बच्चे, एक्सेस होगा। अब देखो आप पता है कि है ना X है और C है, तो ऐसे बच्चे देखो तो एक्सेस में है। अब बच्चे लॉजिक आपको पता है कि बच्चे यहाँ भी MgCl बन जाएगा, और बच्चे क्या होगा यहाँ भी MgCl बन जाएगा, बोलो बच्चे यही होगा ना, इन दोनों जगह बच्चे आपका MgCl बनेगा, इन दोनों केस में बच्चे आपका MgCl बनेगा ना, बोलो जल्दी से, बनेगा बच्चे, बनेगा बच्चे, बोलो जल्दी से, बनेगा। बट बच्चे सपोज यहाँ बच्चे ना, यदि बच्चे Mg ना एक्सेस में नहीं है, ये बच्चे Mg का एक ही मोल है बच्चे, यदि Mg का एक ही मोल है तब क्या होगा बच्चे, एनी आइडिया? बच्चे Mg का एक ही मोल है तो बच्चे अब क्या होगा, बच्चे अब क्या होगा समझो बच्चे, कहीं एक जगह बनेगा, देखो बच्चे CH2Cl, बच्चे यहाँ पे क्या बन गया CH2Mg बन गया, MgCl बन गया, बच्चे एक ही मोल है ना, बच्चे एक ही मोल तो एक ही जगह अटैक होगा, बच्चे एक ही जगह है तो एक ही जगह अटैक होगा ना, एक ही जगह अटैक होगा ना। ठीक है, एक ही जगह अटैक होगा। ठीक है बच्चे अब क्या होगा देखो, तो बच्चे देखो ये नेगेटिव चार्ज है बच्चे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये बच्चे क्या करेगा यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा। क्यों किया बच्चे, क्योंकि इस कार्बन पे पार्सल प्लस था बच्चे, यहाँ पे नेगेटिव था, सॉरी सॉरी बच्चे यहाँ नेगेटिव होगा ना, यहाँ बच्चे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बच्चे क्या फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो जाएगा, देखो तो। ठीक है देखो बच्चे मीनिंग है समझ में, इट मीन्स यहाँ से हम एक चीज आपको बताएंगे बच्चे, यहाँ से ना मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि समझो कि क्या चीज है बच्चे। यदि मेरे पास जो रिएजेंट है उसके पास 2 हैलाइड है या 3 हैलाइड है, 4 हैलाइड है, इन दैट केस हम लोग ग्रिग्नार्ड फॉर्म नहीं कर सकते। इन दैट केस चाहे बच्चे मेरे पास Mg का एक मोल हो, चाहे बच्चे मेरे पास Mg एक्सेस में हो, हम किसी भी तरीके से ग्रिग्नार्ड फॉर्म नहीं कर सकते। इट मींस ग्रिग्नार्ड के लिए डेफिनेट एंड फिक्स कंडीशन है कि है ना, एक फिक्स कंडीशन है क्या बच्चे, फिक्स कंडीशन है ना, क्या क्या बच्चे क्या कंडीशन है कि आपके पास रेशियो 1:1 का ही होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। नॉट मोर देन दैट, क्या बच्चे लोग समझ आया, मेरी बात आई समझ में बच्चे? तो बच्चे लिखो नोट करके, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म करना, इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म, it is impossible to form Grignard, it is impossible to form Grignard
मोनोग्रिग्नार्ड मतलब एक ग्रिग्नार्ड लगा हुआ, एक MgCl लगा हुआ, सॉरी बच्चे आप देखो, मतलब डाइग्रिग्नार्ड है, 2 MgCl लग गया ना। इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म मोनोग्रिग्नार्ड फ्रॉम डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड, फ्रॉम डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड, फ्रॉम डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड। फ्रॉम डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड, फ्रॉम डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड। बोलो बच्चे, मीनिंग है समझ में ना? मीनिंग आ गया समझ बच्चे? ठीक है, चलो ठीक है। अब बच्चे इस केस में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? बच्चे यहाँ पे क्या फॉर्म करोगे है ना, आपको मैग्नीशियम का एक ही इक्विवेलेंट है, आपको ना बच्चे मैग्नीशियम का एक ही इक्विवेलेंट है। ना आपको मैग्नीशियम का एक ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा? मुझे क्या फॉर्म होगा? वैसे एक इक्विवेलेंट है ना, आप कहीं एक जगह अटैक करा दो, मारेंगे तमार, क्यों गिरना फॉर्म होगा? हाँ गिरनार फॉर्म नहीं होगा, सॉरी बात, सॉरी गिरनार फॉर्म नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पे बच्चे नेगेटिव है ना, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो ये अटैक कर लेगा, इसको बाहर कर देगा ना, तो 1 2 3 4 5, तो बच्चे 5 कार्बन का चेन फॉर्म हो जाएगा, तो 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, देखो तो 5 कार्बन का। बच्चे हाँ गिरनार बच्चे बच्चे है ना, बच्चे ये कंपाउंड तो फॉर्म हो सकता है ना, बट बच्चे ये कंपाउंड तो फॉर्म हो सकता है ना। बच्चे लोग बोलो, क्या बच्चे हो सकता है ना? ठीक है, मतलब बस सोचने की बस फर्क है, गिरना नहीं होगा बट कुछ तो हो ही सकता ना, कुछ तो हो ही सकता ना। ठीक है, ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत बेसिक देखें गिरनार के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल सब करेंगे बच्चे। तो लिखो रिएक्शन ऑफ गिरनार, रिएक्शन ऑफ गिरनार, रिएक्शन ऑफ गिरनार। फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन बच्चे, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो बस कुछ नहीं है, गिरनार का रिएक्शन देख रहे हैं। अच्छा एसिड मतलब क्या होगा, सपोज मुझे H2O प्लस RX लिए, RMgx, बच्चे ना ये एसिड है, बच्चे एसिड क्या होता है, सोर्स ऑफ H प्लस आयन, सोर्स ऑफ H प्लस आयन। अब बच्चे जब एसिड सोर्स ऑफ H प्लस आयन है, एसिड आपका सोर्स ऑफ H प्लस आयन है, और बच्चे आपको पता है कि जो R माइनस है ना बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, क्या बच्चे लोग पता नहीं है? जो आपका ग्रिग्नार्ड में R नेगेटिव है बच्चे, R पे नेगेटिव चार्ज है, इट मींस वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, क्या बच्चे बोल सकते हैं ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। जब बेस है बच्चे तो वो क्या करेगा, वो जब बच्चे जो वो बेस है ना बच्चे, वो क्या करेगा, जो आपके पास एसिड है वहां से H प्लस आयन को बाहर निकालेगा और RH अल्केन फॉर्म कर लेगा। बाय प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी बाय प्रोडक्ट से आपको कोई भी मतलब नहीं है।
बोलो बच्चे जल्दी से, समझ आया? बच्चे समझ आया? ओके बच्चे, ओके बच्चे, गुड। तो बच्चे मतलब बेसिकली ना आपको समझना है कि किस कंपाउंड के पास अल्कोहल सॉरी एसिडिक एच होता है। बच्चे हम लोग एसिड के बारे में समझ चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कंपाउंड के बारे में कैसे पता करना बच्चे वो हम समझ चुके हैं। ठीक है बच्चे, देखो जल्दी से कौन कौन सा एसिडिक कंपाउंड है समझे बच्चे। ROH बच्चे इसके पास एसिडिक एच है। RSH एसिडिक एच है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O COH एसिडिक एच है। ठीक है, H2S एसिडिक एच है। ठीक है बच्चे, RNH2 एसिडिक एच है। ठीक है बच्चे, RNH2 एसिडिक एच है। मतलब हम सब रिएजेंट को एक साथ लिख रहे हैं बच्चे। NH3 के पास भी एसिडिक एच है, बहुत कम होता है बट है बच्चे। RNHR के पास भी एसिडिक एच है, लिटिल भी टेंडेंसी है। HX के पास बच्चे एसिडिक एच है। फिनॉल PHOH के पास बच्चे एसिडिक एच है। ठीक है, PHOH के पास बच्चे एसिडिक एच है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O NH2 के पास बच्चे एसिडिक एच है। ठीक है बच्चे, एक बच्चे कंपाउंड है इसको बोलते हैं, सपोज इस तरह का कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड बच्चे, यहाँ पे बीच में CH2 हो, यहाँ पे CH2 है बच्चे, यहाँ पे साइड में कुछ लगा बच्चे, यहाँ पे ये जो कवर है इस कवर का एसिडिक एसिड। तो बच्चे इन सब के पास यदि बच्चे ग्रिग्नार्ड आएगा तो RMGX आएगा, तो हमेशा बच्चे आपके पास एक ही कंपाउंड होगा, दैट कंपाउंड इज अल्केन। अच्छा, हर के पास एसिडिक एच है तो बच्चे ग्रिग्नार्ड का जो R है वहां से H+ को बाहर निकालेगा और आपको क्या फॉर्म करेगा बच्चे, आपको क्या फॉर्म कर देगा, आपको अल्केन फॉर्म कर देगा। मतलब ना बच्चे आपको ना अब ये चीज माइंड में लेके चलना है। तो बच्चे आपको ना ये चीज अब माइंड में लेके चलना है कि किस कहाँ पे एसिडिक एच है। ठीक है, ये चीज बच्चे आपको पहचानना पड़ेगा। एसिडिक कंपाउंड है तो उसके पास रिप्लेसेबल H+ आयन होंगे। यदि बच्चे उसके पास रिप्लेसेबल H+ आयन होगा तो जो ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां से वो एसिडिक H+ को बाहर निकाल के अल्केन फॉर्म होगा। बच्चे बोलो जल्दी से, मेरे पास आपके पास कोई डाउट है तो बोलो। हेलो हेलो हेलो। ओके बच्चे देखो, चलो ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड का, सबसे इजी रिएक्शन होता है कि आपको बस पहचानना होता है कि ग्रिग्नार्ड के सामने जो रिएक्शन है, जो रिएजेंट है, वो आइदर एसिडिक और नॉट। सिंपल सा बच्चे फैक्टर, सिंपल सा फैक्टर। ठीक है, सिंपल सा फैक्टर बच्चे। चलो बच्चे नेक्स्ट आ जाओ ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन पे। नेक्स्ट है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अच्छा फर्स्ट बच्चे, यदि आपके पास ग्रिग्नार्ड यदि आपके पास ग्रिग्नार्ड है, बेस का क्या रिएक्शन है, बेस को छोड़ दे बाहर, क्या मतलब है देखो। अरे जो बच गया उसको छोड़ दो ना आप, जो बचे MgX बचा है ना, और जो उसका पार्ट है उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं होता उससे बच्चे, उसका कोई यूज ही नहीं है बच्चे। मेरे को ग्रिग्नार्ड का बस यूज है, ग्रिग्नार्ड के जो मेन रिएक्शन है उससे बच्चे हम फोकस करना है मेरे को। ठीक है बच्चों के नोट कर लिए। चलो सेकंड में क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट आपके पास जो हैलाइड है 1 डिग्री है। यदि बच्चे पास आपके पास जो हैलाइड है 1 डिग्री हैलाइड है, आपके पास जो हैलाइड है ना 1 डिग्री का है, तो बच्चे क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। अच्छे पास आपके पास ग्रिग्नार्ड है CH3 Mg CH3 MgCl।
आपके पास बच्चे ग्रिग्नार्ड है। तो बच्चे आपके पास आइडिया है कि बच्चे यहाँ पे नेगेटिव है, बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ बच्चे नेगेटिव है, बच्चे पॉजिटिव है, तो बताओ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा, बच्चे पता ही है नेगेटिव है, बच्चे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, बच्चे यहाँ पे अटैक करेगा, बच्चे इसको बाहर करेगा। ठीक, तो बच्चे ये 1 डिग्री, बच्चे 1 डिग्री है और बच्चे ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बच्चे ना ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बताओ बच्चे रिएक्शन कैसा होगा, SN2 SN1 E1 या E2, बच्चे ये भी हो सकता ना। बच्चे एलिमिनेशन में भी अच्छी क्या था ना, बच्चे मैंने बोला कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो बच्चे आपको आइडिया है ना स्ट्रॉन्ग बेस कब होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बच्चे और एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चे, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चे कौन सा होगा रिएक्शन है बच्चे, याद रखना इस केस में आपके पास SN2 ही होता है। मतलब जब बच्चे आपके पास एक 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 बच्चे स्ट्रोंग, एक स्ट्रोंग कौन हो, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल हो, और बच्चे पास आपके पास जो हैलाइड है ना उसका डिग्री 1 है, हैलाइड डिग्री 1 है, तो ऑलवेज SN2। बच्चे आपको SN2 का लॉजिक पता है ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, नो कार्बोकेटाइन नो इंटरमीडिएट, कुछ भी नहीं होता बच्चे, सिंपली अटैक बाहर निकलना। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH, so जो भी CH3 लग जाएगा। always favors SN2 reaction. 1 degree halide with Grignard always favors SN2 reaction। बच्चे नोट करके लिख लो, दिक्कत है तो 1 degree halide with Grignard always favors SN2 reaction, always favors SN2 reaction, always favors SN2 reaction, always favors SN2 reaction। बच्चे SN2 1 क्या है कैसे है बच्चे आपको ना, बच्चे हमने बोला 1 degree halide, 1 degree halide with Grignard always favors SN2 reaction, always favors SN2 reaction, always favors SN2 reaction, always favors SN2 reaction, always favors SN2 reaction। बच्चे आपके पास अब 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड CH3 ठीक है। अब बच्चे 2 डिग्री है, तो अब आपके पास डाउट हो गया कि SN1 ट्रू, SN2 SN1 की SN2 या बच्चे E1 की E2। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे SN2 होगा बिकॉज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है दैट्स व्हाई SN2 होगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है दैट्स व्हाई SN2 होगा। बट बच्चे यहाँ पे ना E2 होने की भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ बच्चे E2 होने की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे SN2 होने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चे दोनों होने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो अब आएगा टेम्परेचर का रोल, अब आएगा टेम्परेचर का रोल। SN2 रिएक्शन में टेम्परेचर लो होता है, बट E2 रिएक्शन के लिए एट हाई टेम्परेचर। E2 रिएक्शन बच्चे हमेशा होता है ना, हमने आपको जब मैंने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन ना, तो बच्चे अपने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज फेवर्स एट हाई टेम्परेचर बिकॉज बच्चे वहां पे 2 बॉन्ड ब्रेक करना होता है और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, और बच्चे बॉन्ड ब्रेक होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है एक वीक बॉन्ड होता है। दैट्स व्हाई इन एलिमिनेशन रिएक्शन वी रिक्वायर हाई टेम्परेचर, बट इन SN2 मॉडरेट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दैट इज रूम टेम्परेचर। फिर बच्चे SN2 होगा तो SN2 में कुछ नहीं होता, अटैक और बाहर निकलना, दैट इज CH3 CH CH3, बच्चे यहाँ पे CH3 लग जाएगा। बट बच्चे यदि रिएक्शन बच्चे यदि होगा एलिमिनेशन, पता है ना एलिमिनेशन क्या होता है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, पता है बच्चे। तो अब ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, बेस आएगा, यहाँ से बच्चे H+ बाहर निकालेगा और बच्चे आपको अल्कीन फॉर्म होगा। मेरी बात समझो, लॉजिक्स को समझो, क्या है कैसे है क्यों है, इसके पीछे के रीजंस को समझो, मुझे बताओ कोई डाउट है तो। बोलो जल्दी से, कोई डाउट है।
दोबारा बता दो। देख हमने क्या बोला, सुनना मेरी बात आराम से। हैलाइड आपके पास 2 डिग्री था, तो 2 डिग्री हैलाइड के सामने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया। अच्छा आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो सुनो बात क्या बोले बच्चे। देखो SN2 है ना, तो अच्छा आपको पता है ना कि SN1 रिएक्शन में ना न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है, पता है ना। SN1 रिएक्शन में ना न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता बच्चे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक फास्ट स्टेप पे आके अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल एक फास्ट स्टेप में आके अटैक करता है, पता है ना। बट 2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक RDS में ही होता है। तो यही चीज माइन्यूट डिफरेंस है जो कि आपको ना पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। तो अच्छे अब देखो CH3 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक CH3 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो डेफिनेटली रिएक्शन SN2 के जाएगा, डेफिनेटली रिएक्शन SN2 के जाएगा। तो अच्छा अब यहां से ना आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, क्या कॉन्सेप्ट बच्चे बिल्डअप किया कि 2 डिग्री अल्काइलाइड में यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा, बट यदि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 होगा। क्योंकि बच्चे यदि वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो रिएक्शन ऑलवेज फेवर्स SN1 रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अटैक करके उसको तो बाहर निकाल दे। वहां पे सॉल्वेंट का रोल होता है, सॉल्वेंट का रोल होता है, सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल सॉरी लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, एंड दैट कार्बोकेटाइन रीअरेंज एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट दे फॉर्म स्टेबल इंटरमीडिएट, एंड आफ्टर देन जो बच्चे ग्रुप है वो आके अटैक करता है, उसको बाहर निकालता है। बच्चे मेरी बात समझ आई। अब हमने बोला बच्चे बताओ, अब बच्चे पता ना बच्चे आपको ना E1 और E2 दोनों रिएक्शन के लिए ना बच्चे पता है बच्चे आपको एक चीज, क्या कौन सी चीज बच्चे, E1 और E2 दोनों रिएक्शन के लिए ना, E1 और E2 दोनों रिएक्शन के लिए ना, हाँ हाँ ठीक है भेज छियो, ठीक ठीक हाँ 424 ठीक, ठीक है बच्चे, क्या बात हो रही है? हाँ तो बच्चे पता होगा ना कि E1 और E2 रिएक्शन दोनों के लिए ना, देखो बच्चे E1 और E2 दोनों रिएक्शन के लिए ना, देखो बच्चे E1 और E2 दोनों रिएक्शन के लिए ना बच्चे कि आपका ना क्या बोलते हो, E1 और E2 दोनों रिएक्शन में ना बच्चे डिग्री क्या था 3:1, क्या था बच्चे डिग्री क्या था 3:1, पता है ना। E1 और E2 दोनों रिएक्शन के लिए ना बच्चे डिग्री आपका 3 ही होता है, डिग्री क्या था 3:1 3:1। बट बच्चे E1 रिएक्शन में ना बेस का कोई रोल नहीं होता है, बट E2 रिएक्शन में बेस का रोल होता है। जल्दी से देखो बताओ देखो E1 और E2 रिएक्शन के रिगार्डिंग बच्चे पता है आर्या आपको, E1 में बेस का कोई रोल नहीं होता है बच्चे, बट E1 में बट बच्चे E2 में बेस का रोल होता है। बच्चे E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, बट E1 में कार्बोकेटाइन अटैक करता है आफ्टर RDS, सॉरी जो बच्चे बेस है ना वो आफ्टर RDS अटैक करता है। जल्दी से बोलो बच्चे पूरा उठे तो। विकास परेशान है, लड्डू ने दे रहा था। ओके बच्चे चलो क्लियर है ना। इसलिए बच्चे हमने क्या करा यहाँ पे आपको क्या करा दिया बच्चे, हमने करा दिया E2 रिएक्शन, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था। अदरवाइज E1 भी हो सकता था, बट बच्चे बेस स्ट्रॉन्ग है, दैट्स बच्चे हम E2 को फेवर किए, E2 बच्चे क्या किए फेवर किए। चलो नेक्स्ट 3 डिग्री हैलाइड, थ्री डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। बच्चे बताओ 3 डिग्री हैलाइड में आपके पास RMGX है बच्चे, SN2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है, 10 20 30 100, 0 10 20
एंड 100। चलो, SN2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? SN2 होने की कोई प्रोबेबिलिटी है या नहीं भी है? चलो, SN2 को लेके क्या बोलोगे? उसकी कोई चांस है यहाँ पे? अरे यार, डिग्री 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN2 क्यों होगा? कभी नहीं होता है। रेट क्या होता है? 1 2 3, मतलब कि 0% चांस है। तो जब 0% चांस है ना, तो आपके पास ऑप्शन है अभी भी। किसकी बच्चे चांसेस हैं? किसके चांसेस हैं? SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास बेस भी है, एक न्यूक्लियोफाइल भी है। एक बेस भी है, एक न्यूक्लियोफाइल है। पर सहजा, SN1 में न्यूक्लियोफाइल बेस स्ट्रोंग का कोई मतलब होता है? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग का कोई मतलब होता है? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग, CH3 नेगेटिव इज अ स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। CH3 नेगेटिव इज अ स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अच्छे स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल का बच्चे रिएक्शन E2 की ओर प्रोसीड करेगा। बच्चे E2 होगा तो आपके पास अल्कीन फॉर्म होगा। बच्चे E2 है तो आपको अल्कीन फॉर्म होगा। बच्चे अल्कीन कैसे फॉर्म होगा? ये जो R माइनस है, ये बच्चे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, वहां से H निकालेगा, अल्कीन फॉर्म होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए मेजर प्रोडक्ट। बोलो बच्चा, क्या कुछ थोड़ा होता है समझ में? बच्चे थोड़ा बताया समझ में ग्रेनाड की प्रॉपर्टी क्या है? थोड़ा बहुत पढ़ना, तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना, फिर जब कल रिएक्शन करेंगे तो उसमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। थोड़ा बहुत समझ आया ना? थोड़ा बहुत पढ़ना, चीजों को समझना, फिर कल जो बच्चे इसका रिएक्शन है ना, कल जो बच्चे इसका रिएक्शन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।